व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसके साथ साथ रिटायरमेंट में से लोन अकाउंट और डेथ में से भी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये वाला पोर्शन करने के बाद हमारा बस डिसोल्यूशन बचेगा, जिसके बेसिक्स आपके पास आज ही आएंगे और उसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे कल, और हमारा पूरा का पूरा अकाउंटेंसी भी समाप्त है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसके साथ साथ रिटायरमेंट का लोन अकाउंट। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब तुमने सीख लिया ना कि किस तरीके से जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके बैलेंस को हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला पे करो तो हम पे कर देते हैं, है ना। अब देखो लोन अकाउंट को हम कैसे किस तरीके से बनाते हैं, सीधा एक क्वेश्चन की मदद से समझो, केस खत्म। देखो एबीसी पार्टनर्स हैं बच्चों। ए रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2025 पे। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 हमने उसको देने हैं। 1 अप्रैल पे वो रिटायर हुआ और उसको 80,000 हमको देने हैं, ठीक है। और वो हमको देने हैं इंस्टॉलमेंट्स में हर ईयर पे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको बोल रहा है ए का लोन अकाउंट बना के दिखाओ। चलो सबसे पहले बच्चों लोन अकाउंट बनता कैसे है, लोन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, वो आप एक बार देख लो बड़े ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, ठीक है। फिर से अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेट, ये आ गया जी। तो डेट का कॉलम बिल्कुल मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। अब देखो सबसे पहले आप कैपिटल में से अमाउंट ट्रांसफर करो। कितना अमाउंट आया 1 अप्रैल 2025 पे 80,000। क्या नाम है जिसका रिटायरमेंट हुआ, ए रिटायर्स बाय एज कैपिटल। 80,000 रुपए बच्चों यहां पे आ गए, ठीक है। अब देखो पेमेंट कैसे होना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है दो केसेस हैं, दो केसेस में अलग अलग लोन अकाउंट बनेंगे, दो ही प्रकार के सवाल हो सकते हैं। बोल रहा है कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देनी है प्लस इंटरेस्ट 10%, यानी 4 किस्तें भरेंगे प्लस ब्याज भरेंगे। तो 4 किस्तें प्लस ब्याज कितना कितना बैठा, देखो जरा, 4 किस्तें प्लस ब्याज और ईयरली, ठीक है। अगर ईयरली होगा बेटा तो सबसे पहली जो किस्त होगी, हमें यहां से ये तो समझ में आ गया, अगर 4 किस्त भरनी है यानी कि 20-20 हजार की 4 किस्त होंगी। ये वैसे ही मैं आपके सिखाने के लिए बना रहा हूं यहाँ पे। अगर इसकी 4 किस्त बनानी है तो 20-20 हजार की 4 किस्त होंगी ना, और एनुअल भरनी है। एनुअल भरनी है तो सबसे पहली कब होगी, सबसे पहली होगी 2026 मार्च 31 पे। 2026 मार्च 31 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इधर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ऐसे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करो, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे ड्यू होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग कितना है, भी 80,000 है, तो 80,000 पे 10% है ना, 10%, बहुत बढ़िया। 80,000 पे 10% कितना बैठ गया, 8,000। 80,000 पे 10% कितना बैठा, 8,000। और पूरे साल के लिए तो हम यहां पे 8,000 करेंगे इंटरेस्ट ड्यू। टोटल कितना हो गया 88,000। और हम यहां पे पेमेंट करेंगे 2026 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। पहली किस्त कितने की होगी, 20,000 की। ये वाली किस्त यहां पे कट जाएगी। 20,000 का प्रिंसिपल प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल आपने 28,000 पे कर दिया। टोटल आपने कितना पे करा बच्चों, 28,000। देखो क्वेश्चन ने बोला था 4 इंस्टॉलमेंट्स प्लस 10% इंटरेस्ट, तो पहली किस्त प्लस इसका 10% इंटरेस्ट। अब क्या बैलेंस बचा,
टू बैलेंस कैरिड डाउन 88 माइनस 28 60,000, यहाँ पे आएगा 88,000। लो जी, देखो पहले साल का काम खत्म। कैसे करना है, जो भी अमाउंट देना है उसको यहाँ ब्रॉट डाउन करो, उस पे 10% इंटरेस्ट 8,000, टोटल कितना पे करा 28, और ये आपका बैलेंस आ गया 60,000 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नीचे ले आओ। 2026 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मुझे 60,000 ही देना है। अब 60 बचा है ना, मेरा लोन कितने का बचा 60 का, क्योंकि 80 में से 20 तो चला गया। तो अब जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी 60 पे बनेगा। भाई 80 पे क्यों ब्याज दोगे, अब जब 20 दे दिया तो ब्याज तो 60 पे दोगे, है ना। तो अब आप क्या करोगे, 2027 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 60,000 पे 10% कितना बैठेगा 6,000, टोटल कितना हो गया 66,000। अब आप क्या करोगे, इधर से पे करोगे 2027 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट कितना 20,000 की तो बेटा मेरी किस्त है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 तो मेरा प्रिंसिपल ही है, प्लस इसका ब्याज, ब्याज कितना है 6,000, यह है ना 6,000। तो टोटल कितने की इंस्टॉलमेंट होगी 26 की। फिर हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 66 माइनस 26 40। और बैलेंस में आपको कंफ्यूज होने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। भाई 80 में से 40 चले गए तो 20 ही तो 20 और 20 40 ही तो बचे, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको ले आओ नीचे। 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 40। उसके बाद 2028 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40 का 10% कितना आ जाएगा 4,000। तो ये कितना हो गया 44, ये हो गया 44। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 2028 मार्च 31 पे टू बैंक। मेरा अमाउंट कितना है बेटा 20,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 20,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना। तो यहाँ पे देखो 20,000 का तो प्रिंसिपल है, 4,000 का इंटरेस्ट है, 24 हो गया। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 20,000। बैलेंस कितना आ गया 20,000। अब इसको ब्रॉट डाउन करो 2028 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 20,000। उसके बाद 2029 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 10% कितना होगा 2,000। 20,000 पे 10% कितना हो गया बच्चों 2,000। 2029 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 20,000 मेरा प्रिंसिपल वाला और 2,000 का ब्याज, 22,000 चुका के लोन खत्म। ये 22,000 पे करे और लोन खत्म। ऐसे होता है बच्चों, समझे। तो एक तो लोन अकाउंट ऐसा बनता है जिसमें आपको बोलता है कि प्रिंसिपल देना है प्लस इंटरेस्ट देना है, इस तरीके से आपको पे करना है। एक तो लोन अकाउंट ये बनता है। एक लोन अकाउंट दूसरा होता है। एक लोन अकाउंट कौन सा होता है हमारे पास, दूसरा होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, देखो इसमें होता है 3 किस्तें 25,000 रुपए की। आओ जरा एक बार दोबारा से काम शुरू करते हैं, दोबारा से काम शुरू करते हैं। ए 1 अप्रैल 2025 को रिटायर हुआ, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डन हो गया, ओके। अब देखो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा बच्चों, फिर से बनाते हैं, अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लोगे, ठीक है। अब देखो 2025
April 1 by A's कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये बच्चों यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इस बार वो क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है 3 किस्तें हैं 25-25 हजार की जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना, बोल रहा है कि हमारे पास 3 किस्तें होंगी 25-25 हजार की जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा 10%। सही है, और बाकी बचा हुआ सब चौथी किस्त में देना है। तो यानी कि इस बार किस्त 25 की ही होगी। जैसे इस बार इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो किस्त हर बार अलग अलग बन रही थी, 28, 26, 24, 22 अलग अलग बन रही थी ना। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इसने क्या बोला कि किस्त 25 की ही होगी, इंस्टॉलमेंट जो है आपकी वो 25,000 की ही होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो 2026 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो वही है 80 का 10% कितना, 8,000 रुपये। ठीक है सर, 80 का 10% हो गया हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2026 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट हम पे करेंगे पूरा 25,000 रुपये। हमने कितना पे करा बच्चों, 25,000 रुपये। अब इस 25,000 में आपको पता है कि 8,000 रुपये का तो इंटरेस्ट है, तो किस्त कितने की है। अगर 25,000 में 8,000 का इंटरेस्ट है तो किस्त कितने की हुई सर, किस्त तो इसका मतलब 17,000 रुपये की हुई, 17 की हुई ना। देखो तुम्हें पता है कि 25 में 8 का इंटरेस्ट है तो बाकी बचा हुआ 17 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो अभी इसमें से आपने कितना पे करा पहली किस्त पे, 17 पे करा पहली किस्त में तो। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है, सिंपल आप बैलेंस निकालते चलो। हम यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो 88 में से अगर मैं 25 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और तुम यहां भी देखो 80 में से 17 हटाओ तो 63 आता है, आता है या नहीं आता है, वही आ रहा है। चलो सर अब क्या करो, अब यहां आ जाओ, 2026 April 1 by balance brought down 63,000। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 2027 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, वो आएगा बच्चों 6300। इसका 10% तो 6300 बैठता है ना, 6300 आ गया। अब टोटल कितना आ जाएगा, 69,300। टोटल आ गया 69,300। इसको यहां पे रखो, 2027 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। किस्त फिर से 25 की ही जाएगी, किस्त फिर से कितने की जाएगी, 25 की ही जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर 25,000 में 6300 का इंटरेस्ट है तो 18,700 की आपका प्रिंसिपल गया। अब प्रिंसिपल कितना गया, 18,700। अब प्रिंसिपल ये गया बेटा 18,700। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 63,000 प्लस 6300 माइनस 25,000, 44,300 बच गया। ये आपका बैलेंस बचा जिसको आपको चुकाना है। ठीक है, फिर इसको ले आओ नीचे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। अब आपको क्या करना है, 2028 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4430 का इंटरेस्ट होगा बच्चों। फिर से जो आप पेमेंट करोगे, ना बच्चों, दैट पेमेंट विल बी फॉर 25,000 ओनली। किस्त 25 की ही जाएगी हर बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर 25,000 में 4430 का इंटरेस्ट है
तो 20,570 आपका यहाँ से प्रिंसिपल गया है। इसका कोई काम नहीं है, फिर बोल रहा हूँ इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कैसे जा रहा है। ठीक है, आप सिंपली क्या करते जाओ, इधर इंटरेस्ट लिखो, पे करो, बैलेंस निकालो, ब्रॉट डाउन करो, इंटरेस्ट लिखो, पे करो, बैलेंस निकालो, सिंपल, तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन 44,300 प्लस 4430 48,730। इसमें से मैंने 25,000 की किस्त भर दी, 23,730 इसको नीचे ले आओ, ये आ गया 48,730। अब इसको नीचे ले आओ, 2028 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,730 2029 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 23,730 पे 10% 2373। इसको अगर जोड़ दें तो 26,103 ये आप पे करोगे बच्चों, आखिरी किस्त, आखिरी वाली में उसने बोला था जो भी बैलेंस बचा वो पे कर देना। तो 2029 मार्च 31 में टू बैंक अकाउंट 26,103 पे कर दो और काम खत्म। ठीक है बेटा, इस तरीके से बाबू हमारा ये वाला लोन अकाउंट बनता है जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोले कि हाफ ईयरली पे करो, अगर हाफ ईयरली करना है फिर साल में 2 बार पेमेंट होगा। ठीक है, आप यहाँ इंटरेस्ट लिखोगे 6 महीने का, पे करोगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट लिखोगे अगले 6 महीने का, पे करोगे, बैलेंस साल के एंड में निकलेगा। ये ध्यान रखना, बैलेंस कब निकलेगा, साल के एंड में। आधे साल पे बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आधे साल का होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आधे साल का होता तो मैं यहाँ पे लिखता अप्रैल 1, फिर लिखता सितंबर 30 इंटरेस्ट ड्यू करता, फिर यहाँ टू बैंक पेमेंट कर देता, फिर लिखता मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू करता, फिर पेमेंट करता, फिर बैलेंस निकालता। ये ध्यान रखना, अगर हाफ ईयर का होगा तो हाफ ईयर में बैलेंस तो हमेशा साल के एंड में ही निकलेगा। पेमेंट चाहे साल में 2 बार हो, चाहे साल में 4 बार हो, बैलेंस हमेशा साल के एंड में निकलता है। ये क्लियर है? परफेक्ट। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। डन हो गया बच्चों, ये सॉर्टेड है, बढ़िया चल रहा है। चलो भाई, अब मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डालो सबके सब, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर में सब कुछ बिल्कुल सेम होता है जैसे रिटायरमेंट में होता है, सब बिल्कुल सेम होता है जैसे रिटायरमेंट में होता है। पार्टनर जा रहा है तो उसका हिसाब आपको करना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि पार्टनर जब जा रहा है रिटायरमेंट में तो वो अपना हिसाब खुद करता है। यहां पे जब पार्टनर चला जाता है ना तो उसको क्या क्या मिलेगा, सेम, उसका कैपिटल, अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, उसका कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका रिजर्व्स में शेयर इन रिजर्व्स, उसका गुडविल का हिस्सा। ठीक है, उसका गुडविल का हिस्सा, उसके साथ साथ उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों बस एक ये नया चीज है जो कि होता है इंटरिम प्रॉफिट्स। बस ये नया आइटम होता है डेथ में जो आपको पता होना चाहिए, बाकी सब तो सेम है भाई। ये तुम रिटायरमेंट में भी तो करके आए हो। रिटायरमेंट में भी क्या करते थे, जैसे अभी तुम्हें मैंने क्वेश्चन कराया था इससे पहले वाली क्लास में, डी का कैपिटल अकाउंट बनना था, डी का था पता नहीं जिसका भी था, तो क्या करते थे, सबसे पहले पार्टनर को कैपिटल मिलेगा उसका, ये कैपिटल आ गया, उसके बाद उसके जो भी रिजर्व्स हैं वो आ गए, उसके बाद उसका गुडविल का जो भी पैसा है, जितना भी उसका गुडविल का पैसा है वो आ गया, फिर उसका रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो आ गया। उसके बाद बच्चों एक हम लिख देते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, इंटरिम प्रॉफिट्स। ये इंटरिम प्रॉफिट क्या होते हैं मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। ठीक है, और फिर जो भी इसका अमाउंट बैलेंस बचेगा वो हम लिखेंगे, सपोज ये डी है जिसकी डेथ हुई है, डी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये जो भी बैलेंस आएगा ना, ये सब ये कहां ट्रांसफर होगा,
ये ट्रांसफर होगा डी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर वो इंडिविजुअल होता है जो सारा हिसाब किताब कराता है डिजीज्ड पार्टनर का। तो जिसकी डेथ हो गई उसके बिहाफ पे कोई तो हिसाब किताब करेगा, उस बंदे को बोलते हैं एग्जीक्यूटर। समझे? स्क्रीनशॉट लो। ठीक हो गया। अब सर ये इंटरिम प्रॉफिट क्या है? देखो हमारा साल चल रहा है ये वाला, 1 अप्रैल 2025 में शुरू हुआ, 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। लेकिन अभी तो 2026 का क्या चल रहा है? अभी तो 2026 का फेब भी चल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 जनवरी पे डी की डेथ हो जाती है, डी डाइड। 31 जनवरी पे डी की डेथ हो जाती है, तो डी का तो सारा हिसाब किताब यहाँ पे करना पड़ेगा। अब डी ने कितने महीने काम करा? सर डी ने 10 महीने काम करा, 10 मंथ्स काम करा, पूरा अप्रैल से लेके जनवरी खत्म करा। बस फेब और मार्च तो नहीं जी पाया, सरवाइव कर जाता तो पूरा 12 महीने का हिसाब होता, लेकिन नहीं कर पाया भाई, ऊपर वाले की इच्छा, ये कोई अपने हाथ थोड़ी ना है। तो ये 10 महीने का जो हिसाब किताब है, ये जो 10 महीने का हिसाब किताब है बच्चों, ये करना पड़ेगा किसके साथ? ये करना पड़ेगा बच्चों ये पार्टनर्स को, एग्जीक्यूटर के साथ। तो 10 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालूं अब? तो हम क्या करते हैं, इस 10 महीने का प्रॉफिट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो टाइम बेसिस पे या फिर टर्नओवर बेसिस पे। ये दो हमें सिखाए गए हैं। टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस में क्या फर्क है बच्चों? टाइम बेसिस का मतलब होता है हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेते हैं। सर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स मतलब वो क्वेश्चन बोलेगा कि पिछले 2 साल का एवरेज ले लो, या पिछले 3 साल का एवरेज ले लो, या सिर्फ पिछले साल का एवरेज ले लो। तो हम बेसिकली पिछले 2-3 साल का जो भी क्वेश्चन बोलेगा एवरेज ले लेंगे, और उसी एवरेज को इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे। उसी एवरेज को क्या मान लेंगे? इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे। अब उसी एवरेज को जब इस साल का प्रॉफिट मानेंगे तो हम सिंपली फिर उस हिसाब से कर लेंगे। समझे? यानी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि द प्रॉफिट ऑफ डी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भैया पिछले 3 साल के प्रॉफिट सपोज 10,000, 15,000, 13,000 डिवाइड बाय 3, ऐसे जो भी होगा। तो वो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, वो एवरेज प्रॉफिट हम पूरे साल का प्रॉफिट मान लेंगे, उसमें से हम डी का शेयर अप्लाई करेंगे और 10 महीने अप्लाई करेंगे, खत्म। या तो ये तरीका होता है, या तरीका होता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस क्या होता है? टर्नओवर बेसिस बोलता है प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। प्रीवियस ईयर का क्या निकालो? नेट प्रॉफिट रेशियो। वो कैसे निकलेगा? प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इंटू 100। पिछले साल का नेट प्रॉफिट लो, पिछले साल की सेल लो, इंटू कर दो 100 से। ठीक है। अब सपोज ये 20% आया, ये गिवन होगा आपको, चिंता मत करना। पिछले साल का नेट प्रॉफिट, पिछले साल की सेल गिवन होगी। सपोज ये 20% आया, अब क्या करोगे? अभी जो 10 महीने की सेल है, जो सेल ऑफ 10 मंथ्स है, 10 महीने की सेल तो तुमको पता ही होगा, उसका 20% कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो या तो आप टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं चिंता मत करो, या फिर आप टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। ठीक है। अब उसके बाद इसकी जर्नल कैसे होती है? भाई प्रॉफिट तो देना ही है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर रेशो रिमेन सेम, रेशो रिमेन सेम का क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि सपोज ओल्ड रेशो थी 3:2:1, ए की, बी की और डी की। ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2:1। डी की डेथ हो गई, ये चला गया, और न्यू रेशो यही है 3:2। न्यू रेशो यही है, यानी रेशो चेंज हुई ही नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी बच्चों, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट। अगर रेशो सेम रहती है बच्चों तो एंट्री ये बनती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। सर सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा हम एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। जब नॉर्मली एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो फिर एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर तो हम एप्रोप्रिएशन से करते हैं। लेकिन इस बार सस्पेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, एस्टिमेटेड है। तो हमने एक टेम्पररी नेचर का अकाउंट खोला जिसको हम बाद में क्लोज कर देंगे। तो एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज हो गई
इफ न्यू रेशो चेंज्ड, फॉर एग्जाम्पल 3:1 था, उसकी डेथ के बाद हमने डिसाइड करा कि बराबर बराबर कर लेंगे, तो ओल्ड रेशो भी पता है आपको, न्यू रेशो भी पता है, फिर आप एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, फिर आप एंट्री ये करोगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो एक तो एंट्री ये होगी अगर रेशो सेम रही तो पी एंड एल सस्पेंस टू डी इज कैपिटल, रेशो अगर बदल गई तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसका ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो सिर्फ इंटरिम प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, और इंटरिम प्रॉफिट में ये दो ही केसेस बनते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। ये डन हो गया बच्चों, चलो अब सीधा चलते हैं सवाल पे और देखते हैं वो कैसे हो रहा है। देखो भाई यहां क्वेश्चन देखो, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। ये बच्चों हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, वाई डाइड ऑन 24 जून। बच्चों वाई की डेथ हो गई 24 जून को, तो हमें वाई को जो भी पैसा देना होगा वो कितने दिन का देना होगा भाई, 30 दिन तो अप्रैल के, 31 दिन मई के और 24 दिन जून के, तो 3 3 6 2 8 85 डेज का काम करेंगे हम, जो भी करेंगे बच्चों 85 डेज का काम करेंगे। वाई का शेयर in the profit of the firm till the date of death was to be calculated on the basis of sales। देखो बच्चों सेल्स बेसिस पे ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो मैंने सेल बेसिस का क्वेश्चन इसके अंदर डाला है। देखो क्या बोल रहा है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18 वाज 15 लाख। भाई इसकी डेथ हुई है, वाई डाइड ऑन 24 जून 2018, यानी 18-19 चल रही है, तो प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है, प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है कितनी, 15 लाख, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट अपॉन सेल से हम यहां पे नेट प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे। प्रॉफिट अर्न्ड है 3 लाख, तो 3 लाख अपॉन 15 लाख कितना हो गया, 20%। 3 लाख अपॉन 15 लाख कितना हो गया बच्चों, 20% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून इज ₹2 लाख। बोल रहा है कि जो इस 85 डेज की सेल है, इसने 85 डेज की ही दी हुई है, तो हमें डेज तो लगाने ही नहीं पड़ेंगे, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। सेल दी हुई है इस पीरियड की 2 लाख। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म भी दी हुई है, टोटल अमाउंट पेबल टू वाई भी दिया हुआ है, द अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15/7। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा जी, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 20% मेरा नेट प्रॉफिट रेशो आ गया। अब मेरी करंट ईयर की सेल कितनी है, करंट ईयर की जो सेल दी हुई है बच्चों वो दी हुई है 2 लाख रुपए। करंट ईयर की सेल कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए। तो मुझे वाई का प्रॉफिट निकालना है, तो वाई का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2 लाख की सेल है, ठीक है, सेल पे 20% और वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर है 2/5। बताओ 2 लाख का 20% 2/5, 2 लाख का 20% इंटू 2/5, ये आ रहा है 16,000 रुपए, ये आ रहा है बच्चों 16,000 रुपए। तो जो वाई का प्रॉफिट आ गया बेटा जी, जो वाई का प्रॉफिट आया वो आया 16,000 रुपए। भाई 2 लाख का 20% 40,000 रुपए बैठता है, वाई का हमारे पास 16,000 आ गया। सर हमने इस पे टाइम पीरियड क्यों नहीं लगाया, 85 डेज क्यों नहीं लगाए बच्चों, क्योंकि सेल ऑलरेडी 85 डेज की दी हुई थी, ठीक है, सेल हमें दी ही 85 डेज की हुई है। ओके बढ़िया, लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, यही करूंगा मैं जर्नल एंट्री। वाई का प्रॉफिट 16,000 रुपए आ गया, डन 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 डन। हाँ सर वाई का प्रॉफिट 16,000 रुपए। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें गुडविल ऑफ द फर्म भी दी हुई है, एक 20 यहां पे ले लेता हूं। वाई का जो प्रॉफिट आया है वो आया है 16,000 रुपए, ठीक है। गुडविल हमको दी हुई है एक 20 की। अब बच्चों जो ओल्ड रेशो था XYZ का वो था 2:1, ये था, इसकी डेथ हो गई तो X/Z, क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ये बन गई 2:1 बन गई, है ना। तो जब भी न्यू रेशो गिवन नहीं होता
तो प्रॉफिट की क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट की एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो, पुराने वाली रेशियो ही हो, तो ये बनता है P&L सस्पेंस डेबिट टू वाइज कैपिटल कितना? 16,000 रुपए। गुडविल के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो ये दोनों गेन करेंगे, तो एंट्री बनेगी x का कैपिटल डेबिट, y का कैपिटल, x का कैपिटल डेबिट, z का कैपिटल डेबिट टू y का कैपिटल अकाउंट। x का कैपिटल डेबिट, z का कैपिटल डेबिट टू y का कैपिटल अकाउंट। अब बोलो कितना है, जल्दी से बताओ फटाफट से कितना है। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 1/20, पूरे फर्म की गुडविल 1/20 है, तो y की कितनी? 2/5। 48,000 रुपए, 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज। 48,000 को, यही न्यू रेशो होता है, यही गेनिंग रेशो होता है, पता है ना। जब न्यू गिवन नहीं होता तो जो न्यू है वही गेनिंग है, 2:1 में। 32,000 और 32,000, 16,000। लो जी, ये बन गया बच्चों हमारा 2:1 में। ये एंट्री हो गई गुडविल की, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई, ये गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद बोल रहा है जो टोटल अमाउंट पेबल है वो 1,75,000 रुपए है। टोटल अमाउंट पेबल 1,75 है, तो हम लिखेंगे y का कैपिटल डेबिट टू y का एग्जीक्यूटर 1,75,000। और ये बोल रहा है कि हमने उनको पे भी कर दिया। अगर हमने पे भी कर दिया बच्चों, y का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000, 1,75,000। लो जी, ये पहली एंट्री है बच्चों, ये दूसरी एंट्री है बच्चों, ये तीसरी एंट्री है बच्चों, ये चौथी एंट्री है बच्चों। 1 2 3 4, ठीक है। दिस अमाउंट वॉज पेड टू देम ऑन 15/7। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये आ गई हमारी एंट्रीज। परफेक्ट मेरे प्यारे नालायकों, क्या ये क्लियर हो गया? बढ़िया हो गया। चलो अब एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है। प्रिपेयर बी का पर्सनल अकाउंट। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे बी की डेथ हुई है, ठीक है। बी की डेथ हुई है, तो चलो हम जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। यहां पे बी की डेथ हुई है, हमें बी का पर्सनल अकाउंट बनाना है। बी का कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब बच्चों कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी 3 पार्टनर्स थे जो बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल उनके पास ये एसेट्स हैं, फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, डेटर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। कैपिटल इज ऑल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशियो, ठीक है। बी डाइड ऑन, जो कैपिटल का रेशियो है वो भी यही है। बी डाइड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर पे बी की डेथ हो गई। हिज सन क्लेम्ड हिज फादर्स इंटरेस्ट इन द फर्म। उसके बेटे ने अपने फादर का इंटरेस्ट क्लेम कर लिया। इंटरेस्ट का मतलब जो भी वो डिजर्व करता था सारी चीजें क्लेम कर ली, ठीक है। द फॉलोइंग वाज द सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे कैसे हुआ, उसको कैपिटल दो, ओके। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ओके। He has been drawings at 600 per month which he withdrew at the beginning of each month. He is allowed to retain these drawings as a part of his share of profit. इसका मतलब है बेटा वो विड्रॉ कर रहा था 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से, जो हमने उसको बोला कि आप रख सकते हो एज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। तो जो आपकी ड्रॉइंग्स थी वही आपको हम एज अ प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट 6% हम चार्ज करेंगे ड्रॉइंग्स पे। गुडविल वॉज इवेल्युएटेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच वर 21,000 रुपए। प्रिपेयर बीज पर्सनल अकाउंट। तो चलो सबसे पहले बी का पर्सनल अकाउंट बनाते टाइम बेटा हमें सबसे पहले तो कैपिटल ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिए हुए, राइट। तो हम एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लेंगे,
जिसके अंदर ये सारे एसेट्स लिख देंगे पहले तो। देखो एक फर्नीचर है, मशीन है, फर्नीचर है, मशीन है, कैश है, डेटर्स है। फर्नीचर, मशीन, कैश और डेटर्स कितने कितने के हैं? 18, 72, 10, 20। 18, 72, 10, 20। 18, 72, 10, 20। बस यही थे बच्चों एसेट्स हमारे पास, और कोई एसेट नहीं था भाई। 18 का ये है, 72 का ये है, 10 का ये है, 20 का ये है। टोटल कितना हो गया? 18 और 72, 72, 82, 90, 1,20,000 रुपये हो गए बच्चों। और इधर कुछ है नहीं, तो बस सबको कैपिटल मान लेता हूँ। कैपिटल हो गया 1,20,000। 1,20,000 को बांट दो किस रेशो में? 5:3:2 में। तो 1,20 को अगर 5:3:2 में बांटें 60,000, 60,000, 36,000 और 24,000। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 60,000, 36,000, 24,000। फिर भी देख लेते हैं। 1,20 इंटू 3/10, 36,000 सही है, परफेक्ट है। चलो अब किसकी डेथ हुई थी भाई? एबीसी और कैरिंग ऑन द बिजनेस, ये सारे एसेट्स दिए हुए थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था, कैपिटल का रेशियो भी यही था। बी की डेथ हो गई 30 सितंबर पे। बी की डेथ होगी बेटा, तो बी का कैपिटल तो 36,000 रुपए है, तो 36,000 से काम करेंगे, ठीक है। और डेथ कब हुई है? 30 सितंबर। अगर बच्चों 30 सितंबर को हुई है तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो 6 महीने का लगेगा, राइट? कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 36,000 का कैपिटल है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 36,000 का तो उसका कैपिटल है। उसके बाद हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। कितना परसेंट? उसने बोला सबसे पहले तो आप उसको कैपिटल दो, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 36,000 पे 5% और 6 महीने 900 बैठ गया बच्चों। 900 रुपए का बैठ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये पता चला कैसे निकाला? 36,000 पे 5% और 6 महीने, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये बोल रहा है कि वो विड्रॉ कर रहा था, ही हैड बीन ड्रॉइंग्स 600 पर मंथ, 600 रुपए हर महीने, विच ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 600 हर महीने, तो 6 महीने के कितनी हो गई? 3600 रुपए की उसकी ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। ही इज अलाउड टू रिटेन दीज ड्रॉइंग्स एज पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी उसने विड्रॉ करा, हमने बोला कि भैया आप इसको रख सकते हो एज पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट्स। तो हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स कितनी लिख रहे हैं? 600 इंटू 6, 3600 रुपए की। तो ड्रॉइंग्स 3600 रुपए बेटा जी। और यही वाले 3600 बच्चे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट भी है ना। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस। 3600 रुपए का ही भाई तुम ही रख लो, ये तुम्हारा प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि ही वॉज अलाउड टू कीप दिस अमाउंट एज पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट, ठीक है। अब बचा इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट है भैया? 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? 600 हर महीने निकालता है और शुरू में निकालता है अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर 1, ठीक हो गया बेटा। अगस्त 1 और सितंबर 1। तो बच्चों अगर हम बात करें कि यहां से भाई उसकी डेथ सितंबर 30 पे हो गई, तो उसका साल तो यही खत्म हो गया ना। तो यहां से यहां तक 6 महीने, फिर 5, 4, 3, 2, 1 महीना। तो हम क्या लिखेंगे? 3600 इंटू 6% इंटू टाइम पीरियड 6 + 1/2। ये ध्यान रखना, गलती मत करके आना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे, टाइम पीरियड गलत लेंगे। यहाँ पे 12 महीने लेंगे भाई, उसका साल वाल सब सितंबर 30 पे खत्म हो गया। तुम उससे पूरे साल के हिसाब से इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो? उसका तो सब यही खत्म हो गया, ठीक है। तो 3600 पे 6% और 3.5, भाई अभी नहीं गिरना भाई, अभी तो ये साल बचा है। 3600 पे 6%, 3.5/12, 6% ही था ना। हाँ, इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum to be charged on his drawings, yes,
यस 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 3600 पे 6%, 216 रुपये आ रहा है। 3.5 अपॉन 12, 63। ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया बच्चों। 63 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक है सर, अब क्या रह गया? गुडविल रह गया बस। बोल रहा है गुडविल वॉज इवैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, जो कि 21,000 है। गुडविल कैसे निकलेगी? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट जो कि 21,000 है। 42,000 रुपए की गुडविल होगी बेटा, ठीक है, इनटू उसका शेयर। भाई जो भी उसका शेयर है वो गुडविल लेके जाएगा ना अपना। कितना है? 3/10। उसका शेयर था 532, हाँ 3/10। तो 42,000 इंटू 3/10 कितना हो गया? 12,600 आ रहा है बच्चों। और हमारा जो रेशो था वो था 5:3:2। ये रेशो था बच्चों, राइट। ये चला गया तो इस गुडविल को बस 5:2 में बांट देंगे। 9,000 और 3,600 आएगा। अब तो मुझे आंसर भी याद आने लगे हैं, इतने साल हो गए कराते कराते। इंटू 5/7, 9,000 बाय ए का कैपिटल बाय सी का कैपिटल। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर रहे हैं बच्चों, दोनों गेन करेंगे, है ना। तो ये तो आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 3,600। तो क्या बन गया? 36,000 प्लस 900 प्लस 3600 प्लस 9,000 प्लस 3600, 53,100। 53,100 में से 3600 हटा दो और 63 हटा दो, 49,437। ये आ जाएगा बच्चों 2B का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एक बार कैलकुलेशन दोबारा से देख लें। 36,900, 3600, 9,000, 3,600, 53,100 में से 3600, 63, 49,437। ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। मेनली आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए, मेनली आपको इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, और आखिरी होता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जीक्यूटर्स पे चलते हैं। चलो भाई, हो गया बच्चों। 8 बज भी गए यार, ये वीडियो 8 बजे जानी थी, बट ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट तो करना ही है। 8:30 चली जाएगी। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लो लास्ट क्वेश्चन, हमें सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है बच्चों, यही तो मेनली सीखना है हमें इसके अंदर, है ना। आओ, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सिखाओ सर हमें जल्दी से। एग्जीक्यूटर अकाउंट बच्चों वैसे ही बनता है जैसे लोन अकाउंट बनता है। ठीक है, देखो वही डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स डेट। ठीक है, अब जरा सवाल देखो। सवाल क्या है? सवाल है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1 में। सी की डेथ हुई बच्चों 30 जून पे। सी की डेथ कब हुई है? 30 जून पे। सी डाइड ऑन 30 जून। 2 बार लिख दिया, वाह, 2 बार सी की डेथ हुई। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। 70,600 का बैलेंस दिखा बच्चों हमें किस तारीख पे? 30 जून पे। सी का एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई। 10,600 हमने उसको इमीडिएटली दे दिए, एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। 30 जून 2017 से चीजें शुरू होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट में 70,600 है 30 जून 2016 में, तो 2016 जून 30 बाय सी का कैपिटल 70,600 ये आ गए बच्चों सबसे पहले तो। ठीक है, 1 जुलाई पे आपने उसको कितना दिया? 10,600 दे दिया मेरे ख्याल। 1 जुलाई पे हमने उसको 10,600 दे दिया, तो 2016 जुलाई 1 पे हमने उसको दे दिया कितना? 10,600। ये है सी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखो 70,600 में से अगर 10,600 दे दिया तो कितना बचा? 60,000 बचा। यहां लिखता चलता हूं, ठीक है। देखो
70,600 में से अगर 10,600 दे दिया तो 60,000 बचा। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि हम जो बैलेंस है वो 3 एनुअल किस्तों में देंगे जो 30 जून 2017 से शुरू होगी, जिसमें हम 10% इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। और ईयर का एंड होता है 31 मार्च पे, ठीक है सर। 30 जून 2017 को हम पहली किस्त देंगे, 3 किस्तों में देंगे। तो बताओ बच्चों, अगर 3 किस्तों में देंगे तो 20 की 3 किस्त हो गई, 20 क्या 20 की 3 किस्त हो गई? सिंपल सी बात है ना भाई, 20 देंगे। और सबसे पहली किस्त कब आएगी? सबसे पहली किस्त आएगी 30 जून 2017 में। अब एक बात बताओ बच्चों, हम अभी जुलाई 1 पे खड़े हुए हैं 2016 में, 30 जून 2017 पे पहली किस्त आएगी। तो इस तरीके से एक छोटा सा टेबल मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं एक टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो हम 2016 जुलाई 1 पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमें जो पेमेंट करना है वो करना है 30 जून 17 में, 30 जून 18 में, 30 जून 19 में। ये है 17, 18, 19, 20,000, 20,000, 20,000। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों वो ये है कि ईयर एंड 31 मार्च पे होगा, 31 मार्च पे ईयर एंड होगा यहाँ पे। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कम से कम 2-3 बार तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये दिमाग में सेट होगा, नहीं तो गड़बड़ आएगी, ठीक है। ये टाइमलाइन के हिसाब से चलना है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से चला, मुझे यहाँ के रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि ईयर एंड आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ईयर एंड आ गया 2017 मार्च 31, तो जो भी इतने टाइम का इंटरेस्ट है वो ड्यू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करूँगा पहले 60,000 पे 10% और 9 महीने। 60,000 पे 10% 6,000 बैठता है, 9 महीने का 4500 रुपये बैठेगा। ये मुझे ड्यू करना पड़ेगा। सर ये ड्यू क्यों करा? बेटा ड्यू इसलिए करा क्योंकि ईयर एंड हो गया ना, जो इस साल का खर्चा है वो इस साल लिखना पड़ेगा, राइट। अब आप बैलेंस निकालो। सर 9 महीने क्यों भाई? काउंट करो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 महीने हो गए। अब आप बैलेंस निकालो 2017 मार्च 31 पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। भाई 60,000 तो एक ही है, 60,000 तो थे ही, 60,000 में 4,500 और आ गया, तो 64,500 का बैलेंस आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा ब्रेनिंग कर दे, ब्रेनिंग ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस निकाल देना। 75,100 में से 10,600 माइनस कर देना, यही आ जाएगा। लो जी, अब इसको ब्रॉड डाउन करो। 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,500 रुपये ड्यू हैं, ठीक है। अब यहां से यहां चलो, 30 जून पे पेमेंट का टाइम आ गया, तो 30 जून लिखो अब यहाँ पे, जून 30 बाय इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कौन सा? जो 3 महीने का बचा हुआ है, 3 महीने का बचा हुआ भी तो है भाई। ये 1 जुलाई से लेके 30 जून तक पे करना है ये 60,000 रुपये। 60,000 पे पूरे साल का कितना बैठता है? 6,000। अभी 9 महीने का ड्यू किया था 4500, बचे हुए 3 महीने का यहाँ ड्यू करूंगा ना, है ना। तो यहाँ पे 1,500 रुपये आ जाएगा, सही है। अब इसको एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे 60,000 ड्यू है, तो 60,000 पे 10% कितना बैठता है? 6,000 बैठता है। अब 9 महीने अलग है, 3 महीने अलग हैं, तो 4,500 और 1,500, सिंपल, ठीक है या नहीं है। अब इसको आप अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो कि पूरे साल का 6,000 बैठता है, बट बीच में ईयर एंड आ गया तो 9 महीने का अलग लिखना पड़ेगा, 3 महीने का अलग लिखना पड़ेगा। पे तो एक साथ ही होगा 6,000, लेकिन लिखना अलग अलग पड़ेगा क्योंकि ईयर एंड बीच में आ गया, राइट। अब देखो, अगर ये नहीं दिमाग चलता तो ऐसे ही करके चल लेना, सही है। अब पे करो 2017 जून 30 टू बैंक अकाउंट, पहली किस्त। देखो पहली किस्त 20,000 की तो किस्त है, प्लस ये इंटरेस्ट 4,500 और 1,500,
कितना हो गया 4500 और 1500, 6000 पूरा। तो किस्त बनेगी 26,000 की। देखो बन गई ना। ठीक है, अब मैंने आपको रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में भी सिखाया कि बैलेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक ईयर एंड नहीं आए। अभी बैलेंस मत निकालना, ईयर एंड थोड़ी आया, अभी तो पेमेंट करा। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये पेमेंट हो गया, ये डन। ठीक है, अब तुम इस साल की बात करो, इस साल में 60 में से 20 पे हो गया तो 40,000 बैलेंस बचा। बैलेंस कितना बचा 40,000। तो मैं यहां से यहां तक चलूं 1 जुलाई से 31 मार्च तक, तो फिर 9 महीने अलग, 3 महीने अलग, ऐसे अगले साल 9 महीने अलग, 3 महीने अलग, हो गया हिसाब किताब। तो 40,000 पे पूरे साल का 4,000 बैठता है, 40,000 पे पूरे साल का 4,000 बैठता है, 9 महीने का 3,000 बैठेगा, 3 महीने का 1,000 बैठेगा। अब देखो, अब हम क्या लिखने वाले हैं, 2018 मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा मुझे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 40,000 मेरा बैलेंस है, इस पे 10% और 9 महीने का 40,000। सर 40,000 बैलेंस कैसे आया बेटा, देख तेरा 7600 में से 10,600 दिया था, तो 60,000 का टोटल लोन था ना, 60 में से 20 तूने यहाँ दे दिए, तो 40 बचे, 40 पे निकाल रहा हूँ, 40 पे 10 4, 9 महीने का 3,000। ये एक बार में समझ नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूँ ध्यान से इसको करना है। ठीक है, अब आ जाओ 2018 मार्च 31, हमें बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई 60 में से 20 चुका दिए तो 40 तो ये बचा और 3,000 ये बचा, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे बैलेंस 43,000 आना चाहिए। अगर ब्रेन चल रहा हुआ तो, नहीं चल रहा हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ से जोड़ियो 66,000 प्लस 3,000 69,000, 69 में से 26 दे दिया तो 43 बचेगा, ये बैलेंस में निकाल लियो बेटा। लो सर, ये काम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको नीचे ले आओ, यहाँ 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करा 43,000 रुपये। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना करा बच्चों 43,000 रुपीज़। ठीक है सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन 43 कर दिया। अब आ जाओ आप, बैलेंस ब्रॉट डाउन 43 करने के बाद जून 30 पे इंटरेस्ट जो बचा हुआ 3 महीने का है, 40,000 पे 10% और 3 महीने 1,000 आ जाएगा। दूसरी किस्त पे करने का टाइम आ गया, 2018 जून 30 टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 4,000 24,000। 20,000 प्लस 4,000 कितना आ गया 24,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब कितना बचा भाई 40 तेरा यहाँ पे बच रहा था बेटा, 40 और ये 4 का इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट दे दिया 20 दे दिया, अब बचा आखिरी 20। क्या होगा आप बताओ, 2019 मार्च 31 ईयर एंड होगा अब बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपका बचा है 20,000, 20,000 पे 10% और 9 महीने, 20,000 पे 10% बैठता है 2,000, 9 महीने का बैठेगा 1,500। अब निकलेगा बैलेंस क्योंकि ईयर एंड हो गया है। बैलेंस कितना आएगा 21,500, ये आप बैलेंस की फॉर्म में निकाल लेना। ठीक है, टोटल कितना आता है 43, 44, 45, 500। 45,500 में से ये माइनस करना, ये आ जाएगा 45,500। ठीक है, अब आ जाओ इधर, माय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500, जून 30 पे बचा हुआ इंटरेस्ट ड्यू करो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये बचा हुआ इंटरेस्ट है बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 20,000 पे
10% और 3 महीना 20,000 पे 10%, 3 महीना 500। अब आप पेमेंट कर दो आखिरी बस। 2019 जून 30 22,000 रुपये। $22,000 बच्चों इधर। लो जी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये समझो मैंने जो भी काम किया है ना बेटा, मैंने इस टाइमलाइन से किया है, सब इस टाइमलाइन से किया है। 1 जुलाई से 31 मार्च, फिर 30 जून, फिर 31 मार्च 30 जून, फिर 31 मार्च, फिर 30 जून। ठीक है, इस टाइमलाइन के हिसाब से किया, इसको फॉलो करके चलना तब होगा। और ये आपको 2 3 4 बार देखना पड़ेगा, चिंता मत करना। जीएनजी में अभी हम एक बार चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, तुम्हें जो भी दिक्कत आएगी मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स की एक सेपरेट सीरीज लेके आऊंगा जिसमें इस तरीके के सारे क्वेश्चंस और कराऊंगा, तुम्हें और प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम एक बार कंप्लीट कर लो सब कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, ये खत्म है। एक वीडियो और आएगा जिसमें हम डिसोल्यूशन के सारे बेसिक्स देखेंगे एंड देन हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त। ठीक है, कल का शेड्यूल ऑलरेडी तुम्हारे पास है, फोड़ना है भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।